अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अपना लेसन जो है उसको किस तरह से याद करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस हवाले से परेशान रहते हैं कि वो पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन उनके मार्क्स जो होते हैं वो उनकी तवक्कात के मुताबिक जो है वो नहीं आते हैं, या स्टूडेंट लेसन को लर्न करने बैठते हैं तो वो घंटों लगा देते हैं और लेसन को लर्न नहीं होता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने 5 मिनट के अंदर आपने किस तरह से लेसन जो है उसको याद करना है, और वो कौन सा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप 5 मिनट के अंदर लेसन जो है अपना याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि स्टूडेंट परेशान रहते हैं अक्सर औकात। मैं भी एकेडमी रन कर रहा हूं तो स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर लेसन हम लर्न करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमसे लेसन जो है वो लर्न नहीं हो पाता। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लेसन को याद नहीं कर पाते। तो अब सबक को आपने याद कैसे करना है। कोई भी लेसन आपका, किसी भी सब्जेक्ट का लेसन है आपका, वो फिजिक्स है, वो आपकी केमिस्ट्री है, वो आपकी बायो है, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो अब आपको आसान लगने वाला है आज की वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं उस मेथड की जानब कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप जो है बहुत ही आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर लेसन जो है वो याद कर सकते हैं। तो ये है वो मेथड जिसको हम कहते हैं SQ3R मेथड, या इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं SQRRR मेथड। यानी ये मेथड जो है ये बेसिकली जो है एक अमेरिकन फिलोसोफर था, एजुकेशन फिलोसोफर था, जिसने 1946 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब SQ3R जो मेथड है, या जिसको हम SQRR मेथड भी बोलते हैं, तो ये है क्या। तो SQ3R मेथड में जो S है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वे को, क्योंकि इस मेथड में बेसिकली 5 स्टेप हैं। वो कौन कौन से हैं तो वो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो इसका है वो है सर्वे। दूसरा इसका जो Q फॉर क्वेश्चन होगा, ये दूसरा स्टेप इसका है। और जो इसका थर्ड स्टेप है वो आता है रीड, और जो इसका 4th स्टेप है वो है रिसाइट, और जो इसका 5 स्टेप है वो है रिव्यू। अब इनको मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताने वाला हूं कि बेसिकली SQ3R जो मेथड है वो क्या है और आपने इसको कैसे फॉलो करना है, जिससे आपको लेसन 5 मिनट के अंदर जो है लेसन आपका लर्न हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब इस मेथड को जो मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको लेसन जो है वो, कोई भी लेसन जो है आपको मुश्किल नहीं लगने वाला, आपको लेसन जो है वो आसान लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सर्वे क्या होता है। सर्वे होता है कि आपने एक जायजा लेना है, जैसे बर्ड्स आई आप क्या लें कि एक आपने उसका जायजा लेना है, एक इंस्पेक्शन आपने करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन जो है उसको देखना है। यानी आपका जो भी लेसन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लेसन मिला तो आपने उसको अच्छी तरह से उसका जायजा लेना है, आपने उसको अच्छी तरह से देखना है कि आपके इस जो आर्टिकल कोई आपका है या जो भी आपका लेसन है उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। जब आपने सर्वे कर लिया, उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम आते हैं जी उसके क्वेश्चन की जानब। अब क्योंकि इसका जो दूसरा स्टेप है वो क्वेश्चन है। अब जो आपने जायजा लिया है, जो आपने मटेरियल जो है उसको आपने स्टडी किया है, तो अब उसमें से आपने खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। आपने उसमें से गुस्से क्वेश्चन जो है उनको आस्क करने की कोशिश करनी है। जब आप क्वेश्चन भी आस्क कर लेंगे तो देन आपने क्या करना है, देन आपने जाना है जी 3R की जानब, यानी इसमें आपने रीड करना है। जो आर्टिकल को आपने एक जायजा लिया था, जिसका आपने इंस्पेक्शन की थी, तो अब उसको आपने क्या करना है, उसी लेसन को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। आपने एक एक लाइन को अच्छी तरह से रीड करना है, और जो आपको इंपॉर्टेंट उसमें से चीज लग रही है उसको आपने हाईलाइट करते जाना है, आपने अंडरलाइन करते जाना है उसको। आपने एक एक लाइन को मैं बोल रहा हूं ध्यान से रीड करना है और कोशिश करनी है अपने माइंड के अंदर उन चीजों को बिठाने की। तो जब आप उनको रीड करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे बार बार, और एक एक लाइन जो है वो आपके माइंड में बैठती जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, जब आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लिया, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपने हाईलाइट कर दिया या आपने बॉक्स कर दिया, तो उसके बाद आपने करना है जी रिसाइट। आपने यानी कि उसको
अब दोहराना है, आपने उसको रिवाइज करना है, यानी आपने उसी लेसन को फिर एक बार पढ़ना है, फिर एक बार पढ़ें, इस तरह से आप फिर से उसको रीड करें। तो जब आप बार बार उसको रिसाइड करेंगे, यानी आप रिवाइज करेंगे उस लेसन को, तो वो लेसन आप देखेगा कि आपको फौरन लगने लग जाएगा कि ये लेसन तो मुझे याद होने लग गया है, और ये लेसन आपको आसान भी लगने लग जाएगा, क्योंकि अब आप उसको रिसाइड कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो इसमें आती है वो रिव्यू है, यानी आपने उसको रिकॉल करना है, आपने उसी लेसन को थोड़े टाइम के बाद आपने क्या करना है, रिकॉल कर लेना है। जब उसको फिर से आपने रिकॉल किया, फिर से दोहराया आपको, तो आपको लेसन अब याद हो गया होगा। आप इस मेथड को अभी इस वीडियो को यहां पे पॉज करें और इस मेथड को फॉलो करके आप देखें, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं 99% के आपको लेसन फौरन याद हो जाएगा। अब इसको मैं जरा सिंपल वे में आपको बता देता हूं कि SQ3R बेसिकली जो है वो सिंपल वर्डिंग में इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपका जो भी लेसन है उसको आपने सर्वे करना है, यानी उसका आपने जायजा लेना है। उसके बाद आपने उनमें से क्वेश्चन जो है उनको तलाश करना है, कुछ क्वेश्चन आपने उसी के अंदर से बनाने हैं, और उन क्वेश्चंस को फिर आपने क्या करना है, आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। और वो आपने जब उसको रिवाइज करना है, यानी आपने रीड करना है, रीड करने के बाद लेसन को रिवाइज करना है। तो जब आपने रीड कर लिया अच्छी तरह से, तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फिर से रिवाइज करना है चीजों को। जब आप रिवाइज करने लग जाएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या, हमारा मकसद इसको पढ़ने का क्या है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, और हम आंसर इसका क्या कर रहे हैं। यानी आपको जो क्वेश्चन का, यानी कोई भी पूछा जाता है, कोई ना कोई, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। तो आप जब उस क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे तो आई थिंक आपको थोड़ी चीजें और ज्यादा क्लियर होने लग जाएंगी। तो रिवाइज के बाद आपने फिर थोड़ा रिलैक्स होना है, यानी आपने 10 मिनट जो है वो आपने मतलब उसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप फिर उसको रिवाइज करें। तो अब की बार जब आपने रिवाइज कर लिया है तो आपका लेसन जो है वो आपको याद हो गया है। यानी पहली बात आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपका लेसन है उसको सर्वे करना है, यानी उसका अच्छी तरह से आपने जायजा लेना है। और दूसरी बात, आपने उसमें से क्वेश्चन तलाश करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने उसको, यानी क्वेश्चन जो भी हैं उनको अच्छी तरह से फिर से आपने रीड करके आंसर करने की, यानी उसी लेसन में से आपने आंसर करने की आपने कोशिश करनी है, और फिर आपने उसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपने उसको जरा थोड़ा रिलैक्स होना है, आपने खुद भी रिलैक्स होना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने फिर उसको लेसन को रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह से आपको लेसन जो है वो याद हो जाएगा। ये वो मेथड है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं, और मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये मेथड जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, और इससे हम स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल करते हैं, और हमें कभी भी कोई लेसन याद करने में मुश्किल पेश नहीं आती, और हमें हर सब्जेक्ट जो है वो इस मेथड से, यानी SQ3R मेथड से हमें हर सब्जेक्ट जो है वो आसान लगने लग गया है। तो आई थिंक आपको भी इस मेथड को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको भी लेसन आसान लगे, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको लेसन जो है वो याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस हवाले से हम आपको लेसन याद करने के हवाले से, या एग्जाम्स के हवाले से, या और भी वीडियोस, लेक्चर फिजिक्स के हवाले से हम आपको इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। तो जब आपने सब्सक्राइब चैनल कर लिया, आपने बेल आइकॉन प्रेस कर लिया, तो देन आपको मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।